बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के क्या अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे। और जो आपकी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है यानी कि 15 और 16 तारीख को जो आपकी परीक्षा थी उसमें 16 तारीख वाली जो परीक्षा थी उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन रीजन क्या है, क्यों पोस्टपोन किया गया, इसके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। परीक्षा की नई तिथि जो है उसको लेकर के कब तक जो आपकी परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा उसके संबंध में, यानी कि जो आपका परीक्षा था 16 तारीख को उसकी कब डेट जो है जारी की जाएगी दोबारा, उसके संबंध में। संशोधित परीक्षा केंद्र में जो है कितने आपके परीक्षा केंद्र और किन किन जिलों में जो आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, एडमिट कार्ड को लेकर के, यानी कि ई एडमिट कार्ड को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले आपका ई एडमिट कार्ड वो जारी किया जाएगा। और 11वीं और 12वीं के लिए जो फाइनल एग्जाम डेट है वो कब तक जो है आपकी परीक्षाएं कराएंगी। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद जो एज स्टेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है क्या उनको अब मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए एग्जाम का डेट जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो क्या अब जो है एज स्टेट अपेयरिंग को मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। और 5 अटेम्प्ट को लेकर के कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे कैंडिडेट गुरुवार से डाउनलोड कर सकेंगे नियुक्ति परीक्षा का जो है ई प्रवेश पत्र, यानी कि ई एडमिट कार्ड के लिए उन्होंने बता दिया है कि आपका जो ई एडमिट कार्ड है वो आपको आज से, यानी कि आज आपका जो है 7 मार्च 2024 ये आपका डेट है आज। तो आज से आप अपना जो है ई एडमिट कार्ड यानी कि ई प्रवेश पत्र जो है आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए 16 की परीक्षा यानी कि 16 की शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। तो क्या रीजन है, क्यों रद्द कर दिया गया उसको यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने तीसरे चरण की जो है 16 मार्च को प्रस्तावित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो है अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। और सचिव रवि भूषण ने बताया कि सिर्फ 16 मार्च को एकल पाली में होने वाली परीक्षा को ही स्थगित किया गया है। 15 मार्च को 2 पालियों की परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी, यानी कि 15 और 16 आपको जो डेट निर्धारित किए गए थे उसकी तो परीक्षाएं, ये 15 वाला परीक्षा होगा, यानी कि फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग दोनों की आपकी परीक्षा होंगी 15 तारीख को। उसके बाद देखिए विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल साइट्स पर अपलोड कर दी गई है। और 15 मार्च की परीक्षा में शामिल होने के लिए ई प्रवेश पत्र गुरुवार से अभ्यर्थी डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। तो आपका ई एडमिट कार्ड जो है वो आज से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग चेक कर लीजिए, देखिए आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। लेकिन 16 मार्च को एकल पाली, देखिए यहाँ पे 16 मार्च को एकल पाली में शिक्षा विभाग के माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला और नृत्य कला, शारीरिक शिक्षा, मैथिली जो है, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो आपके कल्याण विभाग के कक्षा 6 से 10वीं के लिए कंप्यूटर साइंस, संगीत कला को छोड़ करके जो शेष विषयों के लिए जो है परीक्षा होनी थी, तो 16 को जो है आपकी एग्जाम थी वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको हम दिखा रहे हैं कि क्यों पोस्टपोन। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक रीजन ये भी हो सकता है आपके पोस्टपोन को लेकर के। देखिए 9वीं की वार्षिक परीक्षा जो है 16 से लेकर के 20 तक, यानी कि 16 से लेकर 20 तक आपकी जो है वो 9वीं क्लास की जो है वार्षिक परीक्षा होनी है। तो यहाँ पे डेट देखिए 16 मार्च को आपकी परीक्षा है, फिर 18 मार्च को है, फिर 19 मार्च को, फिर जो है 20 मार्च को आपकी परीक्षा की तिथियाँ रखी गई हैं। ये भी रीजन हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में कौन कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पे परीक्षा कराया जाना है। लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखिए 16 तारीख को, जिस दिन की आपकी परीक्षा जो पोस्टपोन की गई है उसकी जो है डेट है यहाँ पे 16 तारीख को ही यहाँ पर परीक्षा निर्धारित की गई थी। यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया कैलेंडर, 2 पाली में होगी परीक्षा। तो 9वीं की जो वार्षिक परीक्षा है वो आपकी 16 से स्टार्ट होगी। हमको लग रहा है यही कारण है, और बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं क्योंकि चुनावी माहौल उसको देखते हुए, या हो सकता है अदर एग्जाम भी हो सकता है इसकी जगह पे और भी कोई एग्जाम पड़ा हो। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। और हो सकता है कि आपकी जो 9वीं 10वीं का तो है, 11वीं और 12वीं की जो फाइनल 11वीं और 12वीं की जो डेट है उसकी भी हो सकता है इनको और इनको दोनों को मिला करके एक साथ जो आपकी परीक्षा वो कराई जाए। क्योंकि 11वीं और 12वीं के लिए जो आपकी परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया था, उन्होंने बताया था कि इसकी जानकारी जो है बहुत ही जल्द दी जाएगी। तो जो 16 मार्च को होने वाली परीक्षा जो है उसको स्थगित करके आपकी 15 तारीख वाली, यानी कि 15 तारीख को जो तीसरे चरण की इन विषयों की परीक्षा होंगी। तो देखिए प्रथम पाली में ये आपकी प्रथम पाली में 9 बजे से लगा करके 12:30 बजे तक आपकी परीक्षा होगी जो 6 to 8 के लिए है। ठीक है, प्रथम पाली में। और दूसरी पाली में आपको पीआरटी यानी कि 1 to 5 यानी कि पीआरटी के लिए जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है वो उनका होगा। देखिए अगर दोनों आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपका सेंटर जो है, जहाँ पे मान लीजिए जिसका सेंटर 6 to 8 का जहाँ पे है वहीं पे आपका दूसरा भी सेंटर रहेगा, यानी कि पीआरटी के लिए भी आपकी सेंटर वहीं पे उसी कॉलेज में रहेगी, उसी सीट पे उसी कमरे में आपकी रहने वाली है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि
इसका प्रवेश पत्र 7 मार्च को जारी किया जाएगा और इधर देखिए 16 मार्च को स्थगित की गई परीक्षा बाद में होगी और इसकी जानकारी आयोग की ओर से जो है जल्द ही दी जाएगी। यानी कि इसकी भी परीक्षा आपको हो सकता है कि मान लीजिए अगर 16 से लगा करके 20 तक जो आपकी 9वीं की परीक्षाएं हैं वार्षिक वो हो जाएंगी। उसके बाद हमको लगता है कि आपकी परीक्षा की तारीखों का ऐलान जो है यहाँ पे कर दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा अब होली के बाद ही संभव है। जानकारों की माने तो इतनी जल्दी परीक्षा होने से कई तरह की दिक्कतें होती हैं। परीक्षा केंद्र नहीं मिलने से लेकर के प्रश्न भी सेट नहीं हो पाता है। प्रत्येक विषयों के प्रश्नों को जो है सेट करने के विषय में विशेषज्ञों को समय नहीं लगता है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे होली यानी कि आपकी जो होली के बाद ही जो है यहाँ पे उनके द्वारा बताई जा रही है कि होली के बाद ही जो आपकी परीक्षा है वो कराई जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने बताया कि जानकारों की माने तो इतनी जल्दी परीक्षा होने से कई तरह की जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे परीक्षा केंद्र नहीं मिलने से लेकर के प्रश्न भी जो है सेट नहीं हो पाते हैं और प्रत्येक विषयों के प्रश्नों को सेट करने के विषय विशेषज्ञों को जो समय नहीं मिलता है। यानी कि इन्होंने एक मोटी मोटा बताया है कि होली के बाद ही जो है संभव होने की कगार पे है। यानी कि आपकी परीक्षा जो स्थगित की गई है 16 तारीख वाली उसको हो सकता है कि होली के बाद जो है आपको देखने को मिल सकती है उसकी डेट। अगर देखिए होली के बाद यानी कि 24 या 25 तारीख को आपका होली है यानी कि मार्च में, ठीक है। तो हमने आपको बताया ना कि 16 से लगा करके 20 तक तो आपकी 9वीं और की वार्षिक परीक्षा ही कराई जाएंगी। तो इसी को यहाँ पे हमने बताया था कि 20 के बाद ही आपकी परीक्षा वो हो सकता है निर्धारित की जाए और वो भी 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं के लिए दोनों आपकी परीक्षा हो सकता है एक ही साथ करा ली जाए। क्योंकि देखिए 6 to 8 के लिए तो आपकी परीक्षा की तारीखें वो 6 to 8 और 1 to 5 यानी कि PRT और 6 to 8 का जो है परीक्षा वो 15 तारीख को निर्धारित है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आपकी परीक्षा वो करा ली जाएंगी उसके बाद ही जो है यहाँ पे दी जाएंगी। लेकिन एक चीज़ और समझिए यहाँ पे अब जो है आपके रिजल्ट में जो है देरी होगी आने में, यानी कि रिजल्ट आने में देरी होगी। क्योंकि देखिए 16 तारीख को स्थगित कर दी गई परीक्षा और ये बता रहे हैं कि होली के बाद यानी कि 24 या 25 के बाद ही आपकी परीक्षाएं संभव हो सकती हैं। तो यहाँ आप मान के चलिए कि अप्रैल में जो है आपका अब रिजल्ट आने की संभावना। वैसे क्या था कि 23 और 24 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला था लेकिन अब ये डेट बढ़ जाएगा क्योंकि जब परीक्षा ही नहीं हुई रहेगी तो रिजल्ट किस चीज़ का जारी किया जाएगा। तो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें तो परीक्षा केंद्रों में क्या था कि जो भी आपकी थी यानी कि 26 जिलों में आपकी परीक्षा जो है वो आयोजित कराई जाएंगी। यानी कि 26 जिलों में आपकी परीक्षा केंद्र जो है यहाँ पे होंगी और लगभग 450 यानी कि 450 जो है केंद्र बनाए गए हैं यानी कि परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं और 26 जिलों में आपकी होगी। यानी कि बिहार में 38 जिले हैं तो 26 जिलों में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी और 450 जो है परीक्षा केंद्र वो बनाए गए हैं। यानी कि ऐसे कॉलेज हैं जो आपके यहाँ पे जो है परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और संख्या भी लगभग 5 या 6 लाख के आसपास जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर एडमिट कार्ड को लेकर के बात करें तो आज आप इंतज़ार करिए, ई एडमिट कार्ड आपका जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप वहाँ से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यदि आप कोई माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है, या आपका नाम यानी कि अभ्यर्थी का नाम अगर त्रुटि है तो आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप डैशबोर्ड पे अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो आईडी यूजर नेम जो भी चीज़ें हैं तो अगर जो भी चीज़ एडिट करने के लिए ऑप्शन देगा तो आप उसे एडिट कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर डाउनलोड करेंगे आप अपना फोटो यहाँ पे एडमिट कार्ड तो आपको 25 KB में जो है आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई त्रुटि है, नाम में त्रुटि है, पिता के नाम, माता के नाम में, आपके नाम में, तो आप उसे संशोधित कर सकते हैं। आपको टाइम दिया गया था। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आती है तो सारी चीज़ आपको मिलती रहेंगी। बस चैनल से जुड़े रहेंगे तो हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट की तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी।